तो यार स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम वोकैबुलरी को करने वाले हैं एनडीए 1 2024 के जो एंटोनिम्स वाला पार्ट है उसको करने वाले हैं। टोटल 5 क्वेश्चन थे, लेकिन तुम देखोगे तो पहला ही क्वेश्चन देखोगे तो उसमें तुम्हें चारों के चारों वर्ड ऑप्शन वाले चारों के चारों वर्ड तुम्हें नए देखने को मिलेंगे, और प्लस वो जो क्वेश्चन में अंडरलाइन था वो 5। तो ऐसे ये पांचों के पांचों वर्ड होंगे ना, उनको हम निमोनिक के साथ याद करने वाले हैं। ऐसे मैं तुम्हें पढ़ा के निकल जाऊं कि इसका मीनिंग ये है, तो ऐसे तो तुम भूल जाओगे, लेकिन पेपर तक कैसे याद रखोगे तो वो तरीका हम देखने वाले हैं। ऐसे ही 5 क्वेश्चन हैं, पांचों क्वेश्चन के एक एक ऑप्शन, उनको भी हम निमोनिक के साथ याद करेंगे, जो बहुत ज़्यादा सिंपल होगा। उसको तो याद करने की जरूरत भी नहीं है वैसे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि तुम्हें पता है एक प्लेलिस्ट चल रही है, जैसे मैंने एनडीए 2 24 का जो लेटेस्ट पेपर था उसके भी एंटोनिम्स सिनोनिम्स करा दिए हैं। बाकी का एनडीए 2 2023 इसके भी मैंने एंटोनिम्स सिनोनिम्स ऐसे करते करते 22 तक शायद पहुंच गए हैं हम, लेकिन बीच में ये एक पेपर छूट रहा था एनडीए 1 24 का, तो इसको भी हम निपटा देंगे। 2 वीडियो आनी है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है। कई कई तरीके होते हैं वोकैब को करने का, ऐसा नहीं है कि तुम्हें वो वर्ड नहीं आ रहा तो तुम क्वेश्चन कोई नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन करना अलग बात है, वोकैब का क्वेश्चन करना अलग बात है। सारे के सारे तरीके देखेंगे। तो पहला है एंटोनिम्स बताना है बेसिकली तुम्हें। मोहन वाज लिविंग इन ए डिप्लोरेबल कंडीशन। अब देखो मोहन कैसी कंडीशन में रह रहा है। डिप्लोरेबल कंडीशन है, या तो अच्छी कंडीशन होगी या बेकार कंडीशन होगी, यही दो पॉसिबिलिटीज हैं। तो डिप्लोरेबल का बेसिकली मतलब होता है कि जो कंडीशन बहुत खराब कंडीशन है, बेकार कंडीशन है, ऐसे तुम बोल सकते हो। नेगेटिव एक वर्ड है ये, नेगेटिव। और वैसे भी तुमने अगर ये सीरीज ढंग से देखी है तो तुम्हें मैंने पहले ही बता रखा है कि अगर यहाँ पर डी लग जाता है, डी, तो वो नेगेटिव सेंस देता है। जैसे डिग्रेडेशन, ये भी तुम्हारा एक पीवाईक्यू आया था, तो वहां पर मैंने तुमने समझाया था कि डी मतलब गिरावट आ गई। ऐसे तुम देखो डिप्लीट, ये भी तुम्हारा पीवाईक्यू है। डिप्लीट का मतलब कम करना, गिरावट आ जाना, कम करना, बेकार क्वालिटी का, उसे डी मान लो। जैसे और क्या होगा, डी डॉलराइजेशन, तो डी मतलब डॉलराइजेशन खत्म कर देना, ऐसे कर देना, डॉलर का इस्तेमाल ही नहीं करना। तो ये जब डी लग जाता है तो नेगेटिव सेंस बन जाता है। तो डिप्लोरेबल का भी मतलब होगा कि खराब कंडीशन है, या तुम बोल दो हिंदी में निंदनीय, निंदाजनक कंडीशन है। कंडेमनेबल ऐसे तुम बोल सकते हो, जिसको तुम डैम्ड कर सको, कंडेम्ड कर सको, ऐसी कंडीशन है। अब ऐसे मैंने तुमको इसका मीनिंग बता दिया और ये बता दिया, तो इससे तुम्हें याद नहीं होगा। अब देखो कैसे तुम्हें याद होगा। डिप्लोरेबल का मतलब होता है बेसिकली कि तुम खराब कंडीशन में रह रहे हो। तो इसको देखो, डी को थोड़ा सा अलग रखो, प्लस डिप्लोरेबल, थोड़ा सा ऐसा नहीं आ रहा कि डिसअप्रूवेबल, ऐसे डिप्लोरेबल डिसअप्रूवेबल ऐसे थोड़ा सा आ रहा है। डिप्लोरेबल, इसको थोड़ा सा डिस कर लो, डिसअप्रूवेबल, ऐसा कुछ नहीं है, डिसअप्रूव ऐसा कुछ तुम्हें दिखा। जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूँ डिप्लोरेबल को, अगर तुम गूगल में सर्च करोगे ना तो यहाँ पर तुम्हें इसका मीनिंग दिखेगा, मॉरली बैड एंड डिजर्विंग डिसअप्रूवल। तो डिप्लोरेबल डिसअप्रूवल ऐसा कुछ आ रहा है इसमें, डिसवल। तो इससे तुम थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो कि मान लो तुम कहीं घर देखने गए, जो मोहन है उसने एक घर देखा, तो वो अपने पिताजी को फोन करता है कि ऐसा ऐसा घर है, तो वो क्या बोलेंगे, या तो बोल देंगे कि बहुत ही अप्रूव कर देंगे, वो उस घर को अप्रूव कर देंगे अगर अच्छी कंडीशन हुई तो। अगर उस घर की कंडीशन थोड़ी सी खराब हुई तो वो क्या कर देंगे, डिसअप्रूव कर देंगे। तो ये जो घर है वो डिसअप्रूवेबल है। तो ऐसे तुम याद कर सकते हो, जो डिप्लोरेबल कंडीशन में रह रहा है तो वो जो कंडीशन है वो डिसअप्रूवेबल है। ऐसे तुम इसको याद कर सकते हो। बाकी का फिर इसके ऑप्शन आते हैं। रेप्रिहेंसिबल, अब देखो रेप्रिहेंसिबल का भी मतलब होता है निंदनीय, या बिल्कुल ही खराब कंडीशन है, खराब कंडीशन है, कंडेम्ड करने लायक कंडीशन है, ऐसे तुम कर सकते हो। अब इसका इसका जो एंटोनिम्स होता है ना वो होता है एप्रीहेंसिबल। एप्रीहेंसिबल देखना कैसे कैसे तुम्हें सारे वर्ड याद होते हैं। एप्रीहेंसिबल ये तो हो गया निंदा लायक, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो एप्रीहेंसिबल, थोड़ा सा एप्रिसिएट टाइप नहीं लग रहा कि एप्रिसिएट से बना है, एप्रिसिएट से बना है। तो एप्रिसिएट मतलब प्रशंसा करना, और यहाँ पर क्या कर रहे हो, उसकी बुराई कर रहे हो, निंदा कर रहे हो, तो ये दोनों उल्टे हैं। तो अगर तुम्हें रिप्रीहेंसिबल सुनने को मिलता है तो उससे बना, उसका एंटोनिम्स क्या है, एप्रीहेंसिबल। एप्रीहेंसिबल में यहाँ से ही तुम्हें एप्रिसिएट मिल जाएगा, मतलब ये एक पॉजिटिव वर्ड है प्रशंसा से रिलेटेड, तो यहाँ पर उसकी निंदा करनी होगी, क्रिटिसाइज करना होगा उसको। तो ऐसे ये वर्ड भी तुम्हें याद हो गया। ऑप्रोब्रियस, इसका भी मतलब होता है कि तुम बहुत घिनौना काम कर रहे हो जो एक्सेप्टेबल नहीं है, घिनौना या बहुत ही नीच हरकत कर रहे हो तुम, नीच, निंदनीय, निंदाजनक, ऐसे ये जो वर्ड है ना, हेटफुल, डिसग्रेडिंग, बहुत ही शर्मनाक चीज कर रहे हो तुम, तो उसे क्या बोलेंगे, ऑप्रोब्रियस। अब इसको कैसे करेंगे याद, यहाँ पर देखो ऑप, इतना पार्ट देखो, रॉबरी, रॉबरी मतलब चोरी चकाटी, तो चोरी चकाटी कैसी होती है, बहुत घिनौना काम है, नीच काम है, डिस्ग्रेसफुल, अपमानजनक काम है। तो ऐसे तुम्हें ये याद हो गया कि अपमानजनक, घिनौना, देख रहे हो ये सारे के सारे वर्ड नेगेटिव वर्ड हैं।
अपमानजनक, ये हो गया। ऐसे ही तुम डेस्पिकेबल, अब इसको देखो, इसको कैसे याद करेंगे? डी, डी का मतलब तो पता है खराब, डी का मतलब खराब। स्पाई, स्पाई ऐसा कुछ नहीं है, तो तुम किसी पर खराब स्पाई कर रहे हो, मतलब किसी पर स्पाई कर रहे हो गलत तरीके से, तो वो कैसी बात होगी? बहुत ही शर्मनाक बात होगी, शर्मनाक या निंदनीय बात होगी। हेटफुल, डिसग्रेसिंग, डिसग्रेसफुल, ऐसे ये डिस्गस्टिंग, डिस्गस्टिंग भी इसी के लिए आ जाएगा कि तुम इसके लिए डिसगस्टिंग, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो इसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये सारे एक दूसरे के, डेस्पिकेबल का मतलब डिस्गस्टिंग काम। तो इन सारे वर्ड को एक साथ लिखते जाएं। ये जो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ना, डिस्गस्टिंग हो गया, या ये जो एप्रीहेंसिबल है, ये तुम्हें ज़्यादा याद रखने में मदद करेंगे। तो अगर नोट्स बना रहे हो तो बढ़िया बात है, नहीं तो बाकी का तुम्हें याद होते ही जा रहे होंगे, बस तुम्हें थोड़ा बहुत रिवीजन करना होगा बाद में। कमेंडेबल, अब ये वर्ड भी तुम्हारा पीवाईक्यू है। देखो पीवाईक्यू रिपीट होते हैं, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि ऑप्शन में रिपीट करेगा वो वर्ड, तो अब तुम्हें एलिमिनेट करने में तो आसानी होगी ना, तो इसलिए पीवाईक्यू करो, मेरे से करो किसी और से करो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पीवाईक्यू तुम्हारे होने चाहिए एनडीए के, तब तुम कुछ और देखना। तो कमेंडेबल का मतलब होता है प्रशंसनीय, ये वर्ड मैंने तुमको पहले भी करा रखा है इसी सीरीज में। तो कमेंडेबल का मतलब प्रशंसनीय, प्रशंसा, प्रशंसा से रिलेटेड। ये थोड़ा सा इजी वर्ड है, तुम्हें याद हो जाएगा। कमेंडेबल वैसे तुम कर सकते हो कि कमेंट वगैरह से, किसी ने बढ़िया कमेंट कर दिया तो कमेंडेबल मतलब जिस पर कमेंट करा जा सके, ऐसी वीडियो तुमने बना दी। कमेंडेबल मतलब प्रशंसा करना, ये थोड़ा सा वैसा है। वैसे मैंने इसको करा रखा था, लेकिन ठीक है, याद हो जाएगा तुमको, इतना बार बार रिपीट होता रहता है, ये इजी वर्ड मान सकते हो तुम। तो ये 5 वर्ड तुम्हें नए के नए देखने को मिलेंगे। देखना कि आज की वीडियो से तुम कितने वर्ड याद करके ले जाते हो। 5 वर्ड तो पांचों के पांचों देखो तुम्हारे लिए नए थे, ऐसा कोई ऐसे नहीं था कि बिल्कुल इजी सवाल थे। अब ये देखो यहाँ पर भी तुम्हें बढ़िया बढ़िया वर्ड देखने मिलेंगे। काउंटरैक्ट, दीज एक्सरसाइजेस विल काउंटरैक्ट द इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस एंड टेंशन। स्ट्रेस और टेंशन है उसका इफेक्ट को ये एक्सरसाइज क्या कर देंगी? बढ़ा देंगी या कम कर देंगी? तुम बताओ, तुम ही बताओ, बढ़ा देंगी या कम कर देंगी? ऑब्वियस सी बात है कि तुम कोई एक्सरसाइज कर रहे हो तो वो स्ट्रेस और टेंशन को घटा ही देंगी। घटा देना, कम कर देना, यही तो होंगे। तो ये बढ़ाएंगी नहीं, कम कर देंगी। तो एक तो तुम्हें मतलब पता चलेगा कि काउंटरैक्ट का मतलब क्या होगा? कम करना, दबाना, स्ट्रेस और टेंशन को कम कर देना, ऐसा ही है बस। याद कैसे करोगे? काउंटर, काउंटर का मतलब क्या होता है? किसी को रोकना, यही तो होता है कि काउंटर टेररिज्म। तो काउंटर टेररिज्म, टेररिज्म को रोकने के लिए काउंटर टेररिज्म, किसी मान लो तुम्हारे सामने कोई प्रॉब्लम आ गई, उसको तुम काउंटर कर रहे हो, तो मतलब उसका सामना कर रहे हो, उसको रोकने का ट्राई कर रहे हो, यही तो है काउंटरैक्ट। रोकना है, कम करना, ये सारे वर्ड इसी के लिए आ जाएंगे। अब एक्सेसरवेट, एक्सेसरवेट देखो शायद ये आ चुका है पीवाईक्यू में ही, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, तो फिर भी ठीक है। एक्सेसरवेट का मतलब होता है बढ़ा देना, बढ़ा देना। जस्ट तुम्हें उल्टा दिख रहा होगा, उल्टा, पिछले वाले में ऑप्शन तो लगाना भूल ही गए। कमेंडेबल ही तो होगा ना, इसका मतलब होता है डिसअप्रूवेबल, मतलब खराब चीज है, निंदाजनक है। और ये क्या है? प्रशंसनीय, प्रेजवर्दी, ऐसे तुम बोल सकते हो। काउंटरैक्ट का मतलब रोकना, और एक्जेजरेट का मतलब होता है बढ़ा देना। इसको कैसे याद करेंगे? या तो तुम कर लो एक्जेजरेट, एक्जेजरेट का मतलब क्या होता है? बढ़ा देना, एक्जेजरेट कर देना, बातों को एक्जेजरेट कर दिया, ऐसे ही तो बोलते हैं। छोटी सी बात थी, उसको एक्जेजरेट करके बोल रहे हो तुम, तो एक तो इस तरीके से कर सकते हो। या एक्जेजरवेट, एक्सेलेट, एस्केलेट हो गया, तो बढ़ाने से रिलेटेड है कि एक्सेलेट हो गया। एक्सीलेटर, एक्सीलेटर बोलते हो ना उसको, रेस बढ़ा देना, एक्सीलेटर, एक्सीलेटर पर पैर दबा दिया, तो वो बढ़ा देने से रिलेटेड है। फॉयल का मतलब होता है कि बिल्कुल रोक देना, या रोक देना, या विफल कर देना। विफल मतलब फेल कर देना, वही चीज आ गई कि फॉयल को कर लो। या तो रोकना, विफल कर देना, विफल कर देना मतलब बिगाड़ देना, काम बिगाड़ देना, ऐसा कुछ। ये सारे वर्ड इसी के लिए आ रहे हैं। फॉयल को एक तो इस तरीके से कर सकते हैं कि फेल हो गए तो बिल्कुल तुम्हारी जो ग्रोथ थी वो रुक गई। दूसरी चीज क्या हो सकती है कि तुम स्पॉइल से कर लो, फॉयल स्पॉइल, तुमने काम को बिगाड़ दिया, रोक दिया, ऐसा काम है। थ्वार्ट, थ्वार्ट का भी मतलब बेसिकली यही होता है कि रोकना, विफल कर देना, बिगाड़ देना, यही सारे वर्ड हैं इसके लिए। थ्वार्ट को कैसे याद करोगे तुमने? थ्वार्ट का भी मतलब यही होता है कि रुकावट, रोकना, कम कर देना, ये घटा देना, इसी के सिनोनिम्स है ये सारे के सारे। ये तीनों जो तुम देख रहे हो ना, वो इसी के सिनोनिम्स है। ऐसे भी तुम इसको इमेजिन कर सकते हो कि ऐसे कोई रेस होती है ना, तो इसमें ये जो रुकावटें लगी रहती हैं, थ्वार्ट, ऐसे तुम इनको इमेजिन कर सकते हो। ये क्या है? रुकावटें, रुकावटें, ऐसे तुम इसको याद कर सकते हो। थॉट का भी मतलब क्या होता है? रुकावट है। इसका बेसिकली वैसे इसको देखते ही कैसे याद करोगे वो मेरे माइंड में आया नहीं, लेकिन फिर भी ठीक है, तो मैं बाकी के सारे वर्ड तुम्हें देखने मिल जाएंगे। कॉन्ट्रावीन,
कॉन्ट्राविन का भी मतलब होता है रोक देना या कम कर देना या विफल कर देना, वही है सारे के सारे। या इसके लिए एक और वो इंग्लिश में सीधा सीधा वर्ड दे देते हैं, वॉयलेट करना, किसी चीज की अवहेलना कर देना। डिसओबे मतलब बात ना मानना, डिसओबे अवहेलना करना, अवहेलना मतलब किसी की बात नहीं मान रहे हो, रोक दे रहे हो, वॉयलेट कर दे रहे हो काम को। बेसिकली तुम इसी से रिलेट कर लो कि ये कम कर देना, रोक देना, रोकने से रिलेटेड है ये सारे के सारे वर्ड। कॉन्ट्राविन कैसे याद कर सकते हो? कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट करके बात है, जैसे तुम कुछ कह रहे हो वो कुछ और बोल रहा है, तो ये क्या करेगी बात है? कॉन्ट्राडिक्ट कर गई, विरोध कर गई एक दूसरे का, रोक गई की बात है, काट रहे हो तुम, विरोध कर रहे हो एक दूसरे का। तो ऐसे ये तीनों के तीनों वर्ड तुम्हें याद हो गए, तीनों क्या, चारों के चारों वो निमोनिक के साथ याद हो गए। और ये वाला वर्ड तो ये भी रहा। थॉट का मुझे वो नहीं मिला, कोई निमोनिक वगैरह बनाने को नहीं चला दिमाग का, लेकिन ये ऐसे भी तुम याद कर सकते हो पिक्चर वगैरह से कि ये क्या है, थॉट, रुकावटें हैं। तो यहाँ पर भी अगर तुम देखो निमोनिक के साथ देखो तो 4 वर्ड है, लेकिन पांचों के पांचों वर्ड तुम्हें नए दिख रहे होंगे। तो तुम्हें 5 वर्ड यहाँ पर और 5 वर्ड पिछले पेज पर, 10 वर्ड तुम्हें याद हो चुके हैं। अभी कितनी मिनट हुई होंगी? 7-8 मिनट। तो आगे बढ़ते हैं अभी। यू हैव टू परजीवियर विद अ डिफिकल्ट स्टूडेंट। यू हैव टू परसिवियर, परसिवियर का मतलब क्या होता है कि तुम बिल्कुल डटे हुए हो। जैसे तुमने वो वर्ड सुना होगा, इसी से वो बना है परजिविरेंस, सुना होगा ना, यूपीएससी वाले बोलते हैं यू हैव, मतलब कुछ बताते हैं वो, तुम्हारे अंदर परजिविरेंस होनी चाहिए, मतलब तुम्हारे अंदर दृढ़ निश्चय होना चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए कि तुम डटे रहो, एक ही काम पर डटे रहो, डटे रहो। तो वो क्या बोलना चाह रहा है? यू हैव टू परसिवियर विद डिफिकल्ट स्टूडेंट। तो जो वैसे थोड़े से डिफिकल्ट स्टूडेंट है उनके साथ तुम्हें डटे रहना होगा, लगे रहना होगा। तो परसिवियर का मतलब होता है कि तुम लगे रहो, डटे रहो, गिव अप ना कर दो बस। तो इसका एंटोनिम्स हमें बताना है। पिछले वाले का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? काउंटरैक्ट का मतलब रोकना, तो एक्जेजरेट का मतलब बढ़ा देना, एंटोनिम बताना था हमें। परसिवियर का मतलब डटे रहना, गिव अप करना मतलब छोड़ देना। तो ये तो सिंपल दिख रहा है ना कि एंटोनिम्स हो जाएगा, और ये बहुत सिंपल सा वर्ड है तो इसको छोड़ो। परसिस्ट करना, परसिस्ट देख रहे हो यहीं से बन रहा है परसिवियर, परसिस्ट करना, परसिस्ट करना मतलब बने रहना। जैसे वो एक ऐड आता था ना, सब कुछ तोड़ गया लेकिन फॉग रह गया, तो रह जाना, परसिस्ट कर जाना, बचा रहना, ऐसे उसके लिए आता है ये परसिस्ट। कैरी ऑन मतलब लगे रहो, लगे रहो, कैरी ऑन। स्टैंड फर्म, फर्म तुमने सुना होगा कि दृढ़ता से डटे रहो, फर्म, वो क्या कहते हैं, फर्मली खड़े रहना। तुम कहीं पर फर्मली डटे रहे हो, फर्मली तुमने किसी चीज का सामना करा है, ऐसे तो बोलते हैं। तो बस डटे रहो, लगे रहो, उसी के लिए आते हैं, दृढ़ता से, मजबूती से डटे रहो। तो ऐसे तुम इसको याद कर सकते हो कि परजीवियर से तुम्हें समझ में आएगा कि परजीवियरेंस, ये तुमने शायद सुन रखा हो, बहुत बार यूज होता है, बेसिकली सिंपल सा वर्ड है, अगर तुमने सुन रखा हो तो उससे तुम्हें पता चलेगा। परसिस्ट भी वही होता है कि डटे रहना, बने रहना। कैरी ऑन मतलब लगे रहो। स्टैंड फर्म, फर्मली से तुम्हें याद आ गया कि पहले भी आ चुका है, ये फर्मामेंट था, क्या था वो। यहाँ से भी तुम अगर देखो 1-2 वर्ड तुम मान सकते हो, यहाँ से तुम्हें मिल गए। फर्म जिसको नहीं पता था उसको 3 हो गए, कितने भी हो गए देख लो तुम। अब दियर न्यू कलर स्कीम इज हाइडियस। अब देखो ये जो वर्ड है, ये तुम्हारा जो क्लास 12th की फ्लेमिंगो बुक थी, कौन सी थी, उसका कोई चैप्टर था, उसमें से ये वर्ड पूछा गया था, उसमें ये चीज मेंशन थी, मैंने तुम्हें शायद एक शॉर्ट वीडियो में बताया भी था ये। तो हाइडियस का बेसिकली मतलब होता है कि बहुत ज्यादा भयावह, डरावना हो, डरावना, भयावह, डरावना। हॉरिफाइंग तुम बोल सकते हो, हाइडियस हॉरिफाइंग। या फिर तुम बोल दो कि बहुत ही, क्या बोलते हैं उसको, भद्दा था, उसका चेहरा बहुत ही भद्दा था, क्लम्सी। इसलिए तुम बोल सकते हो कि वो बहुत ही अगली है, अगली, अनप्लीजेंट, इसी के लिए आते हैं, वो अच्छा नहीं लग रहा, अनप्लीजेंट मतलब अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें, ये होते हैं इसके मीनिंग। अब इसको याद कैसे करेंगे? हाइडियस, ये मैंने याद करा था हिडम्बा से। तुमने भीम की जो पत्नी थी, वाइफ थी, उसका नाम सुना हो तो वो हिडम्बा थी, एक राक्षसी थी, उससे उसने विवाह करा था, जंगल में गए थे तो उससे मैंने याद करा थी। जो राक्षसी है वो कैसी दिखती है तुम्हें? बढ़िया दिखेगी, डरावनी होती है, और थोड़ा सा उसका चेहरा अगली होता है, अनप्लीजेंट होता है, डिस्टॉर्टेड होता है, या तुम बोल लो शॉकिंग भी इसी के लिए वर्ड आ जाता है, एक हाइडियस के लिए शॉकिंग भी आ जाता है कि बिल्कुल तुम देखकर शॉक हो गए। तो अब ऑप्शन देखो, अपालिंग। अभी देखो ये भी पीवाईक्यू है, मैं बोल तो रहा हूँ पीवाईक्यू रिपीट करते हैं, बस तुम्हें पता नहीं है कि कैसे करते हैं, ऑप्शन भी रिपीट कर जाते हैं। ये मान लो ये अपालिंग है, ये भी यही कहीं यहाँ पर उठ के आ जाएगा, कभी किसी वर्ड में ये चीज यहाँ पर आ जाएगी, ये चीज यहाँ पर आ जाएगी, ऐसे मतलब ऑप्शन में ही तुम्हें बार बार देखने को मिल जाएगा यही वर्ड। तो तुम्हें पता तो चल गया ना कि अब इसका मीनिंग क्या होता है, तो तुम एलिमिनेट करने में आसानी हो जाती है। अपालिंग का भी मतलब यही होते हैं कि बिल्कुल डरावना, शॉकिंग, हॉरिफाइंग, अनप्लीजेंट, यही सारे वर्ड होते हैं। तो इसको कैसे याद करेंगे?
कपाल से। कपाल, कपाल देखा, कपाल जानते हो? ये रहा तुम्हारे सामने कपाल, मतलब खोपड़ी, खोपड़ी तुम बोल सकते हो। तो ये जो कपाल है उसको देखकर तुम्हें डर लगेगा या क्या होगा तुम इसको देखकर? वैसे तो इसके आंखें हैं, गुलाबी हैं, लेकिन फिर भी डरावना तो है ना तुम्हारे लिए। तो ऐसे तुम इसको याद कर सकते हो कपाल से कि खोपड़ा, खोपड़ा, खोपड़ी को देखकर तुम्हें क्या लगेगा? डर लगेगा। हॉरिफाइंग चेहरा है उसका, अगली है, अनप्लीजेंट है, शॉकिंग है, डिस्टॉर्टेड भी आ जाता है कि बिल्कुल टूटा फूटा विकृत है। ब्यूटीफुल, ओ ये तो इसका बिल्कुल उल्टा हो गया। हाइडियस मतलब राक्षसी टाइप, डरावना, हॉरिफाइंग, तो ये उसका उल्टा हो गया। और हमें एंटोनिम से ही जानना था। ग्रोटेस्क, ग्रोटेस्क को याद तुम कर सकते हो, जैसे यहाँ पर तो देखो ग्रो, ग्रो मतलब बढ़ना, ग्रो टेस्क, टेस्क को देखकर थोड़ा सा टीथ जैसी नहीं आ रही? ग्रो टीथ, टेस्क टीथ, थोड़ा सा कर लो इससे रिलेट। ग्रोटेस्क, ग्रो टीथ मतलब तुम्हारे जो दांत हैं वो बढ़ते जाते हैं, बढ़ने के साथ वो कैसे होते जाते हैं? बहुत अगली होते जाते हैं, अनप्लीजेंट, देखने में भी अच्छे नहीं लगते, टूटे फूटे हो जाते हैं। तो इसके लिए डिस्टॉर्टेड है, इसके लिए एक वर्ड आ जाता है डिस्टॉर्टेड, बिल्कुल टूटा फूटा चेहरा है, विकृत चेहरा है। हिंदी वाले समझ पाए होंगे, विकृत, टूटा फूटा। तो ये होता है, तो सेम चीज है ना। इसके जो सिनोनिम्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? हाइडियस के अपालिंग, ग्रोटेस्क, मैकेवर, मैकेवर भी मैंने तुमको कराया था। इसका भी मतलब यही होता है कि बिल्कुल डरावना, अनप्लीजेंट, अगली, हॉरिफाइंग, यही सारे वर्ड है। कैसे याद करोगे? मैसेकर से, मैसेकर तो सुना होगा ना, जैसे जलियांवाला हत्याकांड क्या है? एक मैसेकर है, नरसंहार। तो मैसेकर से तुम इसको रिलेट कर पा रहे हो कि जो नरसंहार होता है वो क्या बढ़िया चीज होती है? बिल्कुल डरावनी, हॉरिफाइंग चीज होती है, बिल्कुल शॉक हो गए तुम, शॉकिंग। तो देख रहे हो, तुम्हें सारे के सारे वर्ड अब याद होते जा रहे होंगे। तुम्हें अलग से बैठकर ऐसे रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा कि सारे के सारे मीनिंग ये लिखी है एक पेज पर, उसके आगे उसके हिंदी वर्ड लिखे हैं, अब तुम हाथ रख रख कर उनको याद कर रहे हो। ऐसा नहीं करना पड़ रहा तुम्हें, सारे के सारे वर्ड साथ में याद होते जा रहे हैं। अगर तुम नोट्स बना रहे हो साथ में तो फिर क्या ही बात है, तुम भूलने के चांस ही खत्म कर रहे हो। ठीक है, जो नहीं कर रहा उसको भी कुछ देर के लिए तो याद हो ही जाएंगे, कुछ देर के क्या, थोड़ी से तो लंबे टाइम तक याद रहेंगे। अगर तुम वैसे ही बस इसका मीनिंग क्या होता है, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, इसको एंटोनिम्स क्या है, सिनोनिम्स क्या है, ऐसे करोगे तो वो याद भी नहीं रहेंगे तुम्हें ज़्यादा टाइम तक। तो देख रहे हो यहाँ पर भी तुम्हें ये चारों के चारों वर्ड नए के नए दिख रहे होंगे। 4 वर्ड यहाँ से मिल गए। आगे देखो, स्क्वेंडर, स्क्वेंडर भी तुम्हारा एक पीवाईक्यू है। देख रहे हो कितने पीवाईक्यू तुम्हारे पूछे जा रहे हैं? रिसेंट ईयर के पेपर है ये, ND1 24 का पेपर है और NDA2 24 का तो मैंने करा रखा है, तो वहां पर भी तुम्हें पीवाईक्यू देखने को मिल रहे हैं। स्क्वेंडर का मतलब होता है कि बिल्कुल बर्बाद कर देना, बर्बाद कर देना, या पैसे बर्बाद करना, पैसे से रिलेटेड ज्यादा आता है ये, पैसे बर्बाद करना, पैसे बर्बाद, या बिल्कुल समय बर्बाद करना, या उसके लिए भी आ जाता है समय बर्बाद करना। बेसिकली खराब करना, बेकार कर देना, नष्ट कर देना, बर्बाद करना के लिए आता है। एवरीवेयर दे गो दे स्क्वेंडर्ड दियर अर्निंग, अपने पैसे को बस लुटाते हैं, ये जहां भी जाते हैं पैसा लौटाते हैं, ये है। तो फ्रिटर अवे, फ्रिटर अवे का मतलब भी होता है कि यही कि पैसे उड़ाना, से उड़ाना, या समय नष्ट करना, समय टाइम वेस्ट करना। बेसिकली हिंदी में तुम देखो समय नष्ट, तो ये फ्रिटर अवे आता है। स्प्लर्ज, 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 स्प्लर्ज बोलते हैं इसको। स्प्लर्ज का भी मतलब यही होता है कि पैसे बर्बाद करना, नष्ट करना, समय नष्ट करना। तो कैसे याद करोगे इसको? स्पेंड लार्ज, ऐसे करो इसको, स्पेंड, SP से स्पेंड हो गया, प्लस लर्ज, लार्ज कर दो, वो तो पढ़ने में ही वैसा आ रहा है। तो स्पेंड लार्ज, बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं, लार्ज अमाउंट में खर्चा करते हैं। तो ऐसे तुम्हें ये भी याद हो गया। स्क्वेबल, स्क्वेबल को तुम कैसे याद करोगे? स्क्वेबल का बेसिकली मतलब होता है कि लड़ाई झगड़ा, झगड़े से रिलेटेड है ये, झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, तकरार, ये सारे वर्ड इसके लिए आते हैं। तो ये तो बेसिकली यही है कि स्क्वेबल, क्वेबल, क्वेरल, क्वेरल का भी मतलब क्या होता है? लड़ाई झगड़ा ही तो होता है। तो इससे तुम रिलेट कर सकते हो स्क्वेबल, क्वेरल, क्वेरल मतलब लड़ाई झगड़ा, तकरार, वही है। मैनेज करना, बिल्कुल तुम बिल्कुल मैनेज कर रहे हो सारी चीज़ों की, जितने भी तुम्हारे पास मनी है उसका बढ़िया तरह से तुम मैनेज कर रहे हो उसको। तो ये तो इसको उल्टा हो गया ना, ये जो है और ये जो है वो तो पैसे उड़ा रहे हैं, लेकिन ये बचा रहा है, मैनेज कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? उल्टा बताना था ना उसका। ये तुम्हारा एंट्रेंस हो जाएगा। तो देख रहे हो 5 क्वेश्चन थे और 5 में जितने भी तुम्हें वर्ड दिखने को मिले हैं वो सारे सारे याद हो गए होंगे। अभी ये फ्रेटर अवे तुम्हें याद नहीं हुआ होगा मुझे लग रहा है। ठीक है, मैं इसको कम्युनिटी वगैरह में बार बार डालता रहूंगा तो उससे तुम्हें याद हो जाएगा। बेसिकली ये है पॉइंट। एक तो ये वर्ड था और एक पहले कौन सा आया था तो मैंने तुमको बोला था थॉट। इन दोनों का कोई निमोनिक मेरे से बना नहीं, तो ठीक है मैं तुम्हें इनको बार बार याद दिलाकर तुम्हें याद करा दूंगा। शॉर्ट वगैरह बना दिया करूंगा, टेलीग्राम पर डाल दिया करूंगा, तो बेसिकली तुम्हें याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसकी। जब रिवीजन वगैरह करेंगे कभी लास्ट में या कभी, तो मैं इनको ले आऊंगा। और अगर बाद में जब मेरे पास निमोनिक आ गए, अगर बन गया इसका ढंग से, तो मैं बीच में करा दूंगा कोई शॉर्ट वगैरह बनाकर।
तो देख रहे हो कितने वर्ड तुम्हें केवल कितने मिनट होंगे, 20 मिनट के आसपास की वीडियो होगी। 4 वर्ड तुम्हें यहाँ से भी देखने को मिल रहे हैं, 4 यहाँ से 8, 8 3 11, 4 5 तुम मान सकते हो, यहाँ से 5 हो गए, 16 21, 20-21 वर्ड याद हो गए तुम्हें तुरंत ही। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए, धन्यवाद। और उससे पहले वो प्लेलिस्ट मैंने ऐड कर दूंगा उसको, तो उसमें तुम्हें लगभग 10-11 एपिसोड तुम्हें देखने को मिल गए होंगे, 10 एपिसोड तुम मान सकते हो। तो उनमें भी तुम्हें ऐसे ही एक एक वीडियो में तुम्हें 30-30 35-35 वर्ड याद करने को मिल जाएंगे, ऐसे ही निमोनिक्स के साथ एक भी हर एक ऑप्शन का भी निमोनिक्स बनाया है। तो तुम देख सकते हो अगर 10 एपिसोड भी हैं तो लगभग 300 के वर्ड आसपास वर्ड तो तुम्हारे वहीं हो ही गए। अब रिसेंट वीडियो भी अब आने वाली है रेगुलर वोकेबलरी पर भी, और जो मैथ का लेक्चर था वो कंटिन्यू होते रहेंगे। तो उस प्लेलिस्ट को जरूर चेक कर लेना जिन्होंने वो नहीं करी है, वो बाकी का सिनोनिम्स वाला पार्ट कल करेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए, धन्यवाद।